हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आरआरबी एलपी के मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किमाया एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज हैं। उसने 36% पेज पढ़ लिए हैं। अभी तक उसने कितना पृष्ठ नहीं पढ़ा है, ये आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए, 36 पहले तो ये टोटल पेज नंबर कितना दिया हुआ है। टोटल पेज नंबर आपको दिया हुआ है 350। बोला जा रहा है कि 36% उसने पढ़ लिया है, तो इसमें से बताइए कि उसने कितना नहीं पढ़ा है। तो 100% में से घटाएंगे तो जो हमारे पास आएगा वही क्या होगा, उसने उतना नहीं पढ़ा है। तो कितना नहीं पढ़ा था, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि उसने कुल मिला जुलाकर अभी तक 64% पेज नहीं पढ़े हैं। यानी कि अगर आप 350 का 64% निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 350 का 64% निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको काट लेंगे, 5 से इसको काट लेते हैं तो 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से इसको काट लेंगे तो 32 दूना 64 होता है। 7 का 32 में गुणा कर लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 1 22। ठीक है, यानी कि उसने अभी तक 224 पेज नहीं पढ़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में 5 सदस्यों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि कोई सदस्य जिसका वजन 40 किलोग्राम है वहां से चला गया तो 4 सदस्यों का औसत वजन क्या होगा, वो आपको ज्ञात करके बताना है। ठीक है, देखिए अगर 5 सदस्यों का औसत वजन 60 किलोग्राम है तो क्या उन 5 सदस्यों का के वजन का योग आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, औसत वजन में सभी सदस्यों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा वजन कितना निकल कर आ जाएगा, 300। अब कहा जा रहा है कि 40 किलोग्राम वाला सदस्य अगर इसमें से चला जाएगा तो जो बचा हुआ वजन कितना आ जाएगा, 0, यहाँ से घटा देंगे तो 260। अब बोला जा रहा है कि जब बच गए 4 लोग तो उन 4 लोगों का औसत वजन बताइए। ठीक है, देखिए उन 4 लोगों का कुल वजन कितना हमारे पास आ गया, 260। तो 260 में अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 4 लोगों का औसत वजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाग करेंगे, 4 छक 24। ठीक है, बच जाएगा 2 और 4 5 20, यानी कि 65 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है, तो इसकी औसत गति की गणना कीजिए। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो औसत गति होती है, औसत गति बराबर आपका होता है कि कुल दूरी, यानी कि उसने कुल कितनी दूरी चली है और उतनी दूरी चलने में उसने कितना टाइम लिया, यानी कि कुल समय। ठीक है, कुल समय, तब हम जाकर किसी भी वस्तु की गति, कुल औसत गति बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई कार 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर घंटे की अगर कोई कार 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है तो 70 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। स्पीड से भाग कर दीजिए दूरी में, तो स्पीड से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली कंडीशन में आपका समय निकल कर आ जाएगा t बराबर 2 घंटे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 घंटे। कैसे आएगा, जब आप दूरी में स्पीड से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा समय। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन में उसे कितना समय लग रहा है, 70 किलोमीटर जाने में 2 घंटे। दूसरी कंडीशन बोला है कि 120 किलोमीटर कितने में जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 40 से 120 में भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 घंटा, यानी कि दूसरे कंडीशन का जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 घंटे। क्लियर है। तो अगर आपको औसत गति निकालना है तो यहाँ से देखिए कुल दूरी पहले ही बता दिया है कि 70 किलोमीटर है
और बाद में 120 किलोमीटर चल रहा है और ठीक है, और कुल समय आपका कितना है, 2 है और 3 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इतना हो जाएगा 70 यानी कि 190 किलोमीटर, नीचे हो जाएगा 5। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, ठीक है, और यहाँ से 4 5 4 40, यानी कि उस कार की औसत गति कितनी आ जाएगी, 38 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36, 54 और 72 का म से ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, म से निकालना है तो आप डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं या फिर लॉन्ग मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस मेथड बताता हूँ जहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, 36 है, 54 है और 72 है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, म से बताना है। तो पहले क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ जाएगा 36, यानी कि 54 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर यानी कि 18। फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आ जाएगा 72 में से 54 जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपका आएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 18। उसके बाद लास्ट में से पहले का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा 72 में से 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36। और आप यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि 18 18 36 का जो म से कितना होगा वो आएगा 18, क्योंकि 18 से ही तीनों कटेगा। इस तरह से इस पूरी संख्या का भी म से कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बी उसे अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि जो बी है उसे यक्स दिन में समाप्त करता है, यानी कि बी की जो कार्य क्षमता है वो यक्स दिन है। ठीक है, तो यहाँ से ए का देखिए कार्य क्षमता दिया हुआ है 12 है। ठीक है, और दोनों की संयुक्त क्षमता कितना दिया हुआ है 8। अगर कोई बंदा किसी काम को 8 दिन में मिलकर समाप्त कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि समय की विपरीत होती है क्षमता। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ए और बी का जो संयुक्त क्षमता आपको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। क्लियर है, और यहाँ से आपको पता है कि ए की क्षमता अलग से दिया हुआ है 12, और हमने बी की क्षमता माना हुआ है कि उसकी क्षमता कितनी है यक्स है, यानी कि वो यक्स दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से आपको पता है कि अगर किसी की क्षमता दी हुई हो, उसका अगर हम एलसीएम ले लें तो पूरा का पूरा काम निकल कर आ जाता है। तो 12 और यक्स का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका 12 यक्स आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना था 12 यक्स था। क्लियर है, और अब देखिए अगर टोटल काम 12 यक्स है तो बताइए अब संयुक्त क्षमता उसकी कितनी आ जाएगी 12 प्लस यक्स। ध्यान रखिएगा, ये टोटल समय दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल एक तरह से समय दिया है कि दोनों अगर संयुक्त क्षमता से काम करते हैं तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, टोटल काम आपका निकल गया आ गया एलसीएम लेकर 12 यक्स, और यहाँ से दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि अगर आपको समय निकालना है तो टोटल काम में 12 प्लस यक्स से क्या करिए भाग कर दीजिए, टोटल दिन कितना आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए गुणा, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 96 प्लस 8 यक्स। इसको इधर भेजेंगे तो 12 यक्स माइनस 8 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 96, यानी कि यहाँ से 4 यक्स हो जाएगा, और 4 यक्स बराबर 96 आएगा तो यक्स बराबर इसको यहाँ से काट लीजिए, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौको 16, यानी कि बी की जो क्षमता आ गई हमारे पास 24 आ गई। ठीक है, यानी कि वो बंदा क्या करेगा, उस काम को करने में कुल कितना दिन लगा देगा 24 दिन लगा देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीपाली ने 375 रुपये में कप का एक सेट खरीदा है, लेकिन बाद में इसे 345 रुपये में पुराने स्टॉक को बेचने के लिए बेच दिया, यानी कि पुराना स्टॉक हटाने के लिए उसने कुछ कम दाम पर उसे बेच दिया है। तो उसे होने वाली हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए
कप सेट का जो आपका सीपी दिया हुआ है यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, खरीद मूल्य दिया हुआ 375, बेचा गया मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 345, ठीक है 345 है। आप देखिए अगर सीपी इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो बताइए उसने हानि कितनी, अभी हानि प्रतिशत की बात नहीं हुई है, यानी कि हानि यानी कि बताइए लॉस उसे कितना हो रहा है, तो 375 में से खरीदा था, 345 में बेचा है, तो कितने प्रतिशत कितना हानि हो जाएगी, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि उसे 30 रुपये की हानि हुई है। तो परसेंट आप तुरंत इसका निकाल सकते हैं, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना होता है, ऊपर हानि और नीचे कितना हो जाता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी 375 गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए पहले यहाँ से 5 से निपटा दीजिए इसको, 5 36 और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35 और 2 यानी कि 5 25, 100 से इसको 25 से दोनों को यहाँ से काट सकते हैं, 25 3 75 और 25 चौको 100, फिर 3 से यहाँ से काटेंगे, 3 दूना 6 यानी कि पूरा आ जाएगा कितना 8%, यानी कि व्यापारी को 8% का लॉस हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5, 4/5, 2/3 और 5/7 इसका आप लघुत्तम समापवर्ती बताइए। देखिए नॉर्मल संख्या का तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे लघुत्तम समापवर्ती निकाला जाता है। जब बटे वाली संख्या आ जाती है, भिन्न वाली संख्या आ जाती है, तो एक फार्मूला चलता है। अगर आपको इसका लस पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है कि ऊपर यानी कि अंश का क्या ले लेना है आपको, अंश का आप ले लेंगे अंश का लस, ठीक है। ध्यान रखिएगा फार्मूला कैसे याद रहेगा। अगर भिन्न का लस पूछ रहा है तो अंश का लस और बटे में क्या लेंगे हर का ले लेंगे मस, यानी कि न्यूमरेटर का आप लस लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे मस लेंगे। जस्ट अगर यही उल्टा आपसे मस अभी पूछ दे तो जब यहाँ मस आ जाएगा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ आ जाएगा, तो अंश का आप क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे और हर का एलसीएम लेंगे। क्लियर हो गया फार्मूला। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अंश का लस यानी कि 4 2 5 का आपको क्या निकाल लेना है, इसका लस निकाल लेना है, और हर यानी कि 5 3 7 का आपको क्या निकाल लेना है मस। देखिए इसका लस निकालेंगे कितना आएगा, और लस निकालने का आपको शॉर्टकट तरीका है, जो बड़ी संख्या है पहले उसको उठा लीजिए। अब देखिए क्या 2 इसमें है, 2 नहीं है तो इसका भी गुणा कर दीजिए। 4 में देखिए पहले इसका 2 एक आ चुका है तो बच जो जा रही है संख्या 2, ठीक है, यानी कि इसका लस कितना आएगा 5 × 2 × 2, और नीचे जब कुछ कटने वाली संख्या नहीं होती यानी कि एक तरह से प्राइम नंबर अगर आपको सामने दिख जाए तो उसका मस कितना होता है 1, इसका गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका मस हो जाएगा, लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 × 10 × 20, यानी कि इस संख्या इस बटे वाली संख्या का जो लस आएगा वो कितना आएगा 20/1 या 20 भी उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा।